नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर्केशन में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 16 फरवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो फोर्थ फेज का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपको प्रश्न याद है आप सभी को तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों आप लोग आज के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हर दिन का जो PDF फाइल है वो बिल्कुल फ्री में आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा IIT सबसे पहले बना था? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा IIT सबसे पहले बना था? तो दोस्तों जो IIT सबसे पहले जो बना था IIT खड़गपुर बना था। और दोस्तों इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का मेज़बानी कौन करेगा? जी हाँ दोस्तों, 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी जो है चीन करेगा, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में ये आयोजित होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। पहले संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों ये अनुच्छेद 31 के तहत आता था। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि SGST का फुल फॉर्म क्या है? या दोस्तों SGST का दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि GST का पूछा था या फिर SGST का पूछा था। अगर SGST का पूछा होगा तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल GST का पूछेगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि @gmail.com से पहले जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं या फिर उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, डोमेन नेम। एक प्रश्न आया था कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम बताना था तो मैंगीफेरा इंडिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस पेड़ को काटने पर ब्लड निकलता है? जी दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस पेड़ को काटने पर ब्लड निकलता है। तो दोस्तों इस पेड़ को जो है बहुत नामों से जाना जाता है। आपके ऑप्शन में क्या दिया था ये डिपेंड करता है। तो इसका जो पहला नाम है कि आट मुकवा, उसके बाद मुनिंगा और उसके बाद ब्लड ट्री के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसका मुख्य रूप से 3 नाम है। ठीक है, ब्लड वुड, मुनिंगा और की आट मुकवा। ठीक है, इसके मतलब इन तीनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा। और दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुगल काल का कौन सा नृत्य है? तो दोस्तों क्या प्रश्न एग्जैक्ट में ऐसा ही पूछा गया था, जिसमें 2 ऑप्शन मुझे मिले हैं, कथकली और भरतनाट्यम। बाकी के 2 ऑप्शन अगर आप सभी को याद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। SBI। ठीक है, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी नीति जो रिजर्व बैंक की नहीं है या फिर कौन सी समिति रिजर्व बैंक की नहीं है, ऐसा करके प्रश्न आया था। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन में तिब्बत का नाम दिया हुआ था। तिब्बत आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन मुझे मिले थे, तिब्बत आया था, नेपाल आया था और हिमालय। ये 3 ऑप्शन मुझे पता है, जिसमें से तिब्बत आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब चीन में होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये तिब्बत में होता है और तिब्बत पर जो है चीन का पूरा अधिकार रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो कि मुझे लेट से मिले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। 2019 के अनुसार किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर वन क्षेत्र की बात की गई है तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर परसेंटेज के मामले में पूछा होगा तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो मिजोरम का हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो दोस्तों इसकी मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर पर हावर की है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों ये प्रोपेन हो जाएगा 123 ट्रियोल, ठीक है। प्रोपेन 123 ट्रियोल। चलिए एक प्रश्न आया था कि मानव शरीर में साल्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये प्लाज्मा के द्वारा जारी किया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NaHCO3 का केमिकल नेम क्या है। दोस्तों मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में बताया था, लेकिन वहाँ पे उसका नाम ये क्या है ऐसा बच्चे ने पूछा था, लेकिन बाद में प्रश्न आया कि इसका केमिकल नेम पूछा था। तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि 2018 के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि फाइल होता है उसका रीनेम किस शॉर्टकट की से करते हैं। जी दोस्तों फाइल को जो रीनेम किया जाता है उसकी शॉर्टकट की द्वारा किया जाता है, तो F2 के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न आया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरह का वनस्पति पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।